हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज गिवन बाय मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ओके, और हम लोगों ने वो लेक्चर में वो भी पढ़ा था कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक ही है, मतलब यूनिट को कन्वर्ट किया एसआई टू सीजीएस। ये हम लोगों ने ऑलरेडी, हमारा नॉलेज है इस लेक्चर के पहले। अब हम लोग डिफाइन करेंगे रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ओके, दैट इज डिफाइंड एज डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। हमेशा याद रखना, रिलेटिव यानी किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के हिसाब से, किसी के रेफरेंस में। ओके, यानी उस सब्सटेंस की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, अब वाटर ही क्यों? क्योंकि जनरली वाटर का डेंसिटी कांस्टेंट है एंड इट इज टेकन टू बी 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, इसलिए वाटर के रिस्पेक्ट में निकाला है हम लोगों ने। ओके, अब इसका यूनिट kg पर मीटर क्यूब है, इसका यूनिट भी kg पर मीटर क्यूब है, तो रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ना ही इसका कोई यूनिट है ना ही इसका कोई डायमेंशन है। ओके, अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों को रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13600 kg per meter cube, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, 20 पर 2 है तो दैट इज 13.6। so density of relative density of mercury is 13.6। अब इससे क्या समझे? इससे ये समझना है कि मर्क्यूरी इज 13.6 टाइम्स heavier or denser than water। ठीक है, नाउ इसका अब अगले बार से ध्यान में रखेंगे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अगर x है, इसका मतलब उसकी डेंसिटी x टाइम्स है डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आया 2, इसका मतलब क्या हो गया? इस सब्सटेंस की डेंसिटी इज 2 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर व्हिच इज 2000 kg पर मीटर क्यूब और 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए रिलेटिव डेंसिटी का कांसेप्ट? ओके, हमेशा याद रखना, रिलेटिव डेंसिटी में डेंसिटी ऑफ वाटर से ही डिवाइड करना है और डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू जनरली फिक्स होती है अनलेस एंड अनटिल मेंशन्ड है। अगर मेंशन किया है कि भाई डेंसिटी ऑफ वाटर इतना ही लेना है तो फिर वो आपको यूज करना पड़ेगा, लेकिन जनरली वाटर की डेंसिटी हम लोग कभी चेंज नहीं करते और वो कितनी आती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट कांसेप्ट व्हिच इज स्पेसिफिक वेट। ओके, specific weight is density when multiplied by acceleration due to gravity, that is known as specific weight of that substance। कोई भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक वेट यानी उस सब्सटेंस की डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू g व्हिच इज 1000 इनटू g, लेट अस से 10 लिया तो इट इज 10 to the power 4। अब यूनिट क्या लिखेंगे इसका? इसका क्या है? इसका ऐसा यूनिट देखेंगे, इसका ऐसा यूनिट क्या है? डेंसिटी का क्या है? kg पर मीटर क्यूब इनटू g का कितना है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा kg पर मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर यूनिट। ऐसा यूनिट समझ रहे हो ना? इसका ऐसा यूनिट आ गया kg पर मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ये सीजीएस हो गया। ऐसा होगा कुछ नहीं, स्पेसिफिक वेट यानी क्या रहेगा? जो डेंसिटी है उसको जी से मल्टीप्लाई कर दो, वेरी सिंपल। ओके, तीसरा है कांसेप्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी का। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी, specific gravity is defined as
स्पेसिफिक वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। सभी फॉर्मूला बेस्ड है ये दोनों टॉपिक तो फॉर्मूला बेस्ड है। ओके, ये भी टॉपिक फॉर्मूला बेस्ड ही है। फॉर्मूला लिख लेना है, स्पेसिफिक वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक वेट ऑफ सब्सटेंस इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इनटू जी, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। जी कैंसिल हुआ, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। लेकिन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर तो रिलेटिव डेंसिटी भी होता है ना, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। सो यहां से एक समझ में आया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सब्सटेंस इज नथिंग बट इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। बस कुछ नहीं, हे राम तेरे कितने नाम अलग अलग तरीका है कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करने का, बस फॉर्मूला याद रखना है। कल जाके अगर आपको पूछ लिया कि भाई इसका क्या वैल्यू है और उसका क्या वैल्यू है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, इसका यूनिट अगर देखेंगे हम लोग, जो इसका यूनिट है वही इसका यूनिट है, तो दोनों यूनिट कैंसिल हो गए, तो ये भी क्या हो गई, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई है, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, यानी डायमेंशन लेस है m0 l0 t0। so this was all about relative density, specific weight and specific gravity। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग प्रेशर के कंसेप्ट चालू करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑल। ओके, दैट्स इट।